मैं अभिषेक और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल द शिवम एजुकेयर। आज हम बात करने वाले हैं BHU LLB के प्रीवियस ईयर पेपर क्वेश्चन के सीरीज़ में, जहां पर हम आपको आज कराएंगे 2013 के पार्ट 2 में। अर्थात मैंने अभी 2013 के पेपर सॉल्यूशन के पहले वीडियो में कुल 50 प्रश्नों को सॉल्व करवाया है। अब इस वीडियो में उसके आगे प्रश्नों को सॉल्व कराएंगे। यदि चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे आने वाले सभी वीडियो नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे, क्योंकि हम इसी तरह के वीडियोज़ BHU LLB एवं पॉलिटी BS से संबंधित चीज़ों को बनाते रहते हैं। तो आइए बिना कुछ देरी किए आज की वीडियो शुरू करते हैं। हम लोग 2013 LLB के सेट नंबर 1 की क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर रहे हैं और अभी तक हमने कुल 50 प्रश्नों को सॉल्व कर लिया है। और कल का हमारा लास्ट जो प्रश्न था वह था क्या, एक बैरल में कितने लीटर तेल होता है? तो 159 लीटर होता है। यह हमने सॉल्व कर लिया था। अब उसके आगे जो 51वां प्रश्न है वहाँ पर चलते हैं। 51वां प्रश्न क्या कहता है? कहता है कि भारत में कौन से प्रथम भारतीय हैं जो मुंबई उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश बना था? तो वह कौन था? ऑप्शन नंबर 2 से होगा न्यायाधीश MC छागला थे, जो कि मुंबई उच्च न्यायालय के प्रथम न्यायाधीश बने थे। ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल सही होगा। अब हमें कमेंट बॉक्स में ये बताइए कि मुंबई उच्च न्यायालय का किस अन्य जो राज्य क्षेत्र या संघ क्षेत्र है उसके ऊपर भी क्षेत्राधिकार आता है? कमेंट बॉक्स में बताइए, क्योंकि उससे प्रश्न पूछे गए। आप ढूंढेंगे तो आपका भी फायदा होगा। यदि नहीं होगी, बातें नहीं समझ में आएगी तो हम अगले वीडियो में आपको बता देंगे। अगला प्रश्न है हमारा, क्या कहता है? वह यह कहता है कि पैरोल सजा का निलंबन है, यह गलत वक्तव्य है कि सही है? तो यह वक्तव्य गलत है। पैरोल सजा का निलंबन नहीं है। यह सजा के दौरान कुछ फिक्स समय के लिए किसी विशेष सरकमस्टांसेस या परिस्थिति में बाहर आने के लिए कुछ सशर्त नियम के साथ जो दी जाती है रिहाई, उसी को हम बोलते हैं पैरोल। अगला ऑप्शन है हमारा, प्रश्न है कि आपराधिक मामलों में मास्टर के रूप में कौन जाना जाता है? तो आपराधिक मामलों में मास्टर के रूप में राज्य जाना जाता है। अर्थात जो अपराधी होता है उसके वर्सेज स्टेट करके चीज़ें होती हैं, मतलब यहाँ पर राज्य मास्टर के रूप में कार्य करता है। तो इसका ऑप्शन नंबर 53 का 3 बिल्कुल सही हो जाएगा कि आपराधिक मामलों में राज्य के रूप में मास्टर के रूप में कौन कार्य करेगा? राज्य। अगला हमारा प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा राष्ट्रीय विधि विद्यालय या स्कूल सन 2011 में स्थापित किया गया? तो वह था असम राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय। कब किया गया? 2011 में। इसका ऑप्शन नंबर 54 का 1 सही होगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 55 की तरफ। 55वां प्रश्न हमारा कहता है कि बैंथम के अनुसार न्याय के आँख एवं कान कौन होते हैं? यदि आप इंडियन एविडेंस एक्ट पढ़ेंगे तो वहाँ पर दिया गया है कि साक्षी को, अर्थात जो क्या होते हैं, विटनेस होते हैं, उनको न्याय का, लॉ का क्या बोलते हैं, जस्टिस क्या बोलते हैं? आई एंड ईयर, फिर या आँख या कान बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही होगा 55 का। किसको? साक्षी को या फिर विटनेस जो होता है उसको हम न्याय का आँख या कान कहते हैं। अगला हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर कितना? क्वेश्चन नंबर 56 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 क्या कहता है? वह कहता है कि अ लायर्स जर्नी एंड ऑटोबायोग्राफी किसकी आत्मकथा है? यह एक पुस्तक का नाम है, बुक का नाम है, और लायर्स जर्नी एंड ऑटोबायोग्राफी। यह लिखा है किसने? जस्टिस RM सहाय ने लिखा है। किसने लिखा है? जस्टिस RM सहाय ने लिखा है। इसलिए ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। देखिए, ध्यान रखिएगा, कुछ पुस्तकें, कुछ बुक्स हैं जो इंपॉर्टेंट बुक्स हैं, लीगली स्पीकिंग, उसके बाद ऑफ द बेंच, लायर्स जर्नी, ये सभी पुस्तकें पूछ ली जाती हैं। बुक्स के ऑथर कौन है तो ये चीज़ें याद रखिएगा। अगला ही हमारा क्वेश्चन है कि ऑफ द बेंच के लेखक कौन है? ये अगली पुस्तक है। तो ऑफ द बेंच के लेखक हैं कौन? देखिए 57 नंबर का 56 नंबर का 57 में हमारा प्रश्न है कि ऑफ द बेंच के लेखक कौन है? तो वह जस्टिस VR कृष्णा अय्यर। कौन है? जस्टिस VR कृष्णा अय्यर ऑफ द बेंच के लेखक हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका भी 1 बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर 58 तक चलते हैं। 58वां प्रश्न कहता है कि निम्न में से कौन सा प्रथम एशियाई है जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का अध्यक्ष बना? देखिए, कभी लोग सही लोग मैक्सिमम लोग टिक लगाएंगे जस्टिस दलबीर भंडारी। ध्यान रखिएगा, ये प्रथम भारतीय न्यायाधीश थे जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के अध्यक्ष बने थे या न्यायाधीश बने थे। लेकिन बात यहाँ पर एशिया की जा रही है, तो एशिया में
प्रथम जो बने थे अध्यक्ष वो थे जस्टिस जफरुल्लाह खान। कौन? जस्टिस जफरुल्लाह खान प्रथम एशियाई थे जो कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का अध्यक्ष बने थे। 59 का 58 का ये 59 प्रश्न मैंने बता दिया, 58 स्किप होगा, इसके बाद 58 बता देंगे। 59 का ऑप्शन नंबर 3 लगा लीजिएगा, बिल्कुल सही। 58वां छूट गया था तो 58वां प्रश्न कर लेते हैं। विधि फर्मों द्वारा देय सेवा कर प्रथम बार किस वर्ष केंद्रीय बजट में प्रविष्ट किया गया था? तो वह किया गया था 2009 और 2010 में। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर 60 तक चलते हैं। 60वां प्रश्न कहता है कि निम्न में से कौन सा न्यायाधीश उच्च न्यायालय से सेवानिवृत्त होने के उपरांत सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश बना? तो वह थी ऑप्शन नंबर कौन? देखिए ऑप्शन नंबर 2 जस्टिस फातिमा बीबी। कौन? जस्टिस फातिमा बीबी बनी थी। ऑप्शन नंबर 2 सही लगा लिएगा। देखिए इसमें एक पहला ऑप्शन है जस्टिस सिकरी। अब हमें ये बताइए, देखिए हम आपको बता ही देते हैं कि जस्टिस सिकरी वकालत से अर्थात वकील पद से, एडवोकेट से प्रथम बार न्यायाधीश बनने वाले व्यक्ति हैं। कौन? जस्टिस सिकरी। और यहाँ पर पूछा गया किसके बारे में कि उच्च न्यायालय से सेवानिवृत्त होने के पश्चात सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश। तो ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही, जस्टिस फातिमा बीबी। अगला हमारा प्रश्न है कौन सा? 61वें प्रश्न तक चलते हैं। 61वां प्रश्न क्या कहता है कि निम्न भारत में से किस वर्ष अग्रिम जमानत की अवधारणा लागू हुई? तो भारत में लागू हुई कब? 1973 में अग्रिम जमानत या एंटीसिपेटरी बेल की जो चीज़ें थी। तो उसका ऑप्शन नंबर 61 का 3 सही होगा, बिल्कुल सही लगा लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 62 तक चलते हैं। 62 प्रश्न कहता है कि प्रक्रिया विधि इस नाम से भी जानती है, मतलब प्रोसीजरल लॉ को हम किस अन्य नाम से जानते हैं? ये प्रोसीजरल लॉ पढ़े होंगे मेरा आईपीसी और सीआरपीसी जब मैंने वीडियो में पढ़ाया, मैंने उसमें बताया है कि प्रोसीजर लॉ को हम एडजेक्टिव लॉ या फिर अनुपूरक विधि के नाम से भी जानते हैं। यदि आपने वीडियो नहीं देखा है तो वीडियो सेक्शन में जाइए, चीज़ें आसानी से वहाँ पर आपको समझाई गई। इसका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही होगा। क्या? अनुपूरक विधि या फिर एडजेक्टिव लॉ। अगला हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 63। क्या कहता है कि इन बेलेबल ऑफेंस बेल कैन बी ग्रांटेड बाय, मतलब जो जमानती अपराध है उसमें जमानत किसके द्वारा ली जा सकती है? तो उसमें दोनों लोग दे सकते हैं, न्यायालय भी दे सकता है और पुलिस अधिकारी भी दे सकता है। यदि आपने पढ़ा होगा तो उसमें आपको चीज़ें आसानी से क्लियर होंगी। तो ऑप्शन नंबर इसका 4 सही होगा, बिल्कुल। अगला हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 64 की तरफ बढ़ते हैं कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 का प्रारूपक कौन है? आपको मैंने बताया था पिछले इस वीडियो में कुछ में कि इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 का जो क्या है ड्राफ्ट इसने तैयार किया था वो कौन थे? जे.एफ. स्टीफन। किसने? जे.एफ. स्टीफन ने तैयार किया था। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका भी बिल्कुल सही होगा, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 65 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 65 कहता है कि निम्न में से कौन भारत का उच्चतम भ्रष्टाचार निरोधक प्रहरी है या टॉप एंटी करप्शन वॉच डॉग? तो वह है कौन? केंद्रीय सतर्कता आयोग। केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना कब की गई थी? 1964 में की गई थी। किस समिति के सिफारिश पर? तो संस्थानम समिति थी, उसकी सिफारिश पर केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना की गई थी। कब? 1964 में। इससे भी प्रश्न आया है कि कब स्थापना की गई थी? 1964। तो अब आने की संभावना ये भी बच जाती है कि किस समिति की सिफारिश पर? संस्थानम समिति की सिफारिश पर 1964 में। तो इसका ऑप्शन नंबर जो सही होगा 65 का ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही होगा, लगा लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 66 की तरफ चलते हैं। 66 प्रश्न क्या कहता है कि निम्न में से कौन सा देश है जिसने सार्वभौमिक पुरुष मताधिकार का अधिकार दिया सबसे पहले, मतलब प्रथम देश? तो वह था फ्रांस। कौन था? फ्रांस था जिसने सार्वभौमिक पुरुष मताधिकार का सबसे पहले प्रयोग किया था। अगला हमारा प्रश्न है कानून का शासन का सिद्धांत के प्रणेता कौन है या डॉक्ट्रिन ऑफ रूल ऑफ लॉ किसने दिया? तो वह थे डायसी। कौन? डायसी। ऑप्शन नंबर 2 लगा लीजिएगा। देखिए डायसी ने इसे प्रचलित किया था और वास्तव में इसके जो जन्मदाता थे, फाउंडर थे इस डॉक्ट्रिन रूल ऑफ लॉ के, वह थे एडवर्ड कोक। कौन थे? एडवर्ड कोक। और डायसी ने इसे प्रचलित किया था। यहाँ पर डायसी है, इसलिए ऑप्शन नंबर सही होगा दूसरा। अगले प्रश्न तब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 68 की तरफ। 68वां प्रश्न क्या कहता है कि भारतीय विधि संस्थान ILI किस वर्ष में स्थापित हुआ? इंडियन लॉ इंस्टीट्यूट स्थापित हुआ था कब? 1956 में। कब हुआ था? 1956 में। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर 69 तब चलते हैं। 69 प्रश्न क्या कहता है कि भारत की कौन सी महिला
प्रथम महिला तो जो कि एडिशनल सॉलिसिटर जनरल बनी थी तो वह थी इंदिरा जय सिंह। कौन थी? इंदिरा जय सिंह। तो ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होगा। अगला हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 70 क्या कहता है कि निम्न में से कौन सा व्यवसाय से अधिवक्ता था? महात्मा गांधी, सरदार पटेल, राजेंद्र प्रसाद और सरोजिनी नायडू। इसमें ऑप्शन नंबर 4 सरोजिनी नायडू सही होगा। महात्मा गांधी बैरिस्टर थे। क्वेश्चन नंबर 4 सरोजिनी नायडू, ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। इसमें यदि किसी को कन्फ्यूजन होगा तो कमेंट बॉक्स में हमें बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 71 की तरफ चलते हैं। 71 प्रश्न कहता है कि 26/11 के विचारण के लिए विशेष न्यायालय कहाँ स्थापित की गई थी? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आर्थर रोड जेल पे स्थापित की गई थी। कहाँ पर? आर्थर रोड जेल। क्वेश्चन नंबर 72 की तरफ पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 72 कहता है कि निम्न में से किसने यह इंगित किया कि विशेष अनुमति याचिका स्वीकार करना एक जुआ हो गया है? यह किया था MC सीतलवाड़ ने। किसने किया था? MC सीतलवाड़ ने। ऑप्शन नंबर 1 सही होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 73 की तरफ चलते हैं। 73 कहता है कि बौद्धिक संपदा अपीलीय बोर्ड का मुख्यालय कहाँ स्थापित है? हेडक्वार्टर ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी अपीलिएट बोर्ड, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? चेन्नई में है। कहाँ पर है? चेन्नई में है। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 74 की तरफ चलते हैं। 74 क्वेश्चन कहता है हमारा क्या कि वक्फ का प्रबंधन क्या कहलाता है? या द मैनेजर ऑफ वक्फ इज़ नोन एज, तो वह क्या कहलाता है? मुतव्वली कहलाता है। क्या? मुतव्वली। ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 75 की तरफ चलते हैं। अगला हमारा प्रश्न है कि माई लाइफ, लॉ एंड अदर्स। ध्यान दीजिएगा, इसमें अभी तक 3 पुस्तकों की बात की गई है। पहला था कौन सा? द लॉयर्स जर्नी, दूसरा ऑफ द बेंच, तीसरा यहाँ पर आया माई लाइफ, लॉ एंड अदर्स थिंग्स। किसकी आत्मकथा है? तो यह है MC सीतलवाड़ की। किसकी? MC सीतलवाड़ की ये पुस्तक है, आत्मकथा है। क्वेश्चन नंबर अगले को चलते हैं 76 के ऊपर। यह कहता है कि निम्न में से विधि आयोग ने कौन सी रिपोर्ट ने इंट्रीवर्टेबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज को विवाह विच्छेद का अन्य आधार माना? मतलब द विच रिपोर्ट्स ऑफ द लॉ कमीशन ऑफ इंडिया डील्स विथ इंट्रीवर्टेबल ब्रेक डाउन मैरिज एंड अदर ग्राउंड फॉर डाइवोर्स। तो वो था 217वीं रिपोर्ट उसकी। कौन सी? 217वीं रिपोर्ट में उसने यह प्रावधान दिया था। क्वेश्चन नंबर 77 की तरफ चलते हैं। 77 कहता है क्या कि राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकार का गठन किस वर्ष किया गया? मतलब नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी नालसा was constituted in the year 1995। नालसा कब हुआ था? 1995 में इसका गठन किया गया था। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर 78 की तरफ चलते हैं। 78 क्या कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग हाई कोर्ट्स इन इंडिया डिक्लेयर्ड एज द एसेट्स ऑफ इट्स जज फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया? मतलब निम्न में से भारत के किस उच्च न्यायालय ने सर्वप्रथम अपने न्यायाधीशों की संपत्ति की घोषणा की? तो वह थी कौन? सिंपल सी बात है, वह कौन कर सकता है? केरल कर सकता है। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 79 की तरफ बढ़ते हैं। 79 प्रश्न कहता है हमारा कि कैदी को उसकी सजा की अवधि के पूर्ण होने से पहले ही मुक्त करना क्या कहलाता है? भाई सभी जानते हैं, क्या कहलाएगा? पैरोल कहलाएगा। इसमें कुछ समझाने की बात नहीं है। क्वेश्चन नंबर 80 की तरफ चलते हैं। 80 कहता है कि माता पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों भरण पोषण एवं कल्याण अधिनियम किस वर्ष प्रवर्तन में आया? मतलब द मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन्स एक्ट केम इनटू द फोर्स इन ईयर 2008 या 2008 में आया। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं 81 प्रश्न की तरफ। वह कहता है कठोर कारावास से सरल कारावास में बदलने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? वह कहलाता है लघुकरण या फिर कम्यूटेशन कहलाता है। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 82 तक चलते हैं। 82 कहता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा द्वारा किस तिथि को सिविल एवं राजनैतिक अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय प्रसंविदा अंगीकार की गई? तो वह था कब? 16 दिसंबर 1966 को। तो ऑप्शन नंबर 1 सही लगा लीजिएगा इसका। 16 दिसंबर 1966 को किया गया था। क्वेश्चन नंबर 83 की तरफ चलते हैं। 83 कहता है क्या कि बच्चों को मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 कब से प्रवर्तन में आया? तो वह आया था कब? 1/4/2010 को। कब? 1/4/2010 को। ऑप्शन नंबर 1 सही लगा लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 84 तक बढ़ते हैं। निम्न में से किस राष्ट्र में बलात्कार के लिए मृत्युदंड का प्रावधान है? तो भैया सभी जानते हैं चीन में बलात्कार के लिए मृत्युदंड का प्रावधान वहाँ पर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 85 तक बढ़ते हैं। 85 कहता है क्या
कि संसद का एक्ट क्या कहलाता है, तो संसद का एक्ट क्या कहलाता है, वह कहलाता है अधिनियम। क्या कहलाएगा, अधिनियम। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही लगा लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 86 की तरफ चलते हैं। 86 कहता है क्या कि वाद का एक पक्ष कहलाता है क्या, प्लेंटिफ, कॉम्प्लिटेंट, एक्यूज्ड या फिर द पार्टी टू सूट इज कॉल्ड, वह क्या कहलाएगा, लिटिगेंट या फिर मुकदमेबाज कहलाएगा। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 87 तक चलते हैं। बॉम्बे उच्च न्यायालय का प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी, तो वह थी सुजाता मनोहर। कौन थी, सुजाता मनोहर। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 88 की तरफ चलते हैं। 88 कहता है कि निम्न में से किस राज्यपाल को उच्च न्यायालय के निर्णय के बाद त्यागपत्र देने के लिए मजबूर किया गया। उस राज्यपाल का नाम पूछा है, वह थे कौन, बूटा सिंह थे। कौन थे, बूटा सिंह। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। क्वेश्चन नंबर 89 तक चलते हैं। 89 में प्रश्न क्या कहता है कि एक व्यक्ति जो एक वकील की नियुक्ति करता है वह क्या कहलाता है। अपने तरफ मतलब केस के लिए जो वकील नियुक्त करता है वो मुवक्किल या फिर क्लाइंट कहलाता है। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 90 की तरफ चलते हैं। 90 क्या कहता है कि जो एक किराएदार से किराया प्राप्त करता है उसको क्या बोलते हैं, उसको लैंडलॉर्ड बोलते हैं। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 91 की तरफ चलते हैं। 91 प्रश्न कहता है कि राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारक आयोग किस वर्ष गठित किया गया, 1988 में किया गया था। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर 92 की तरफ चलते हैं। भारतीय दंड संहिता में आत्म अभिरक्षा में बलात्कार के अपराध का प्रावधान किस वर्ष किया गया। द ऑफेंस ऑफ कस्टोडियल रेप वाज इंट्रोड्यूस्ड इन इंडियन पिनल कोड, तो वह किया गया था 1983 में। अब अगला हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 93 का कि प्रकृति ने महिला को बहुत अधिक शक्ति दी है तथा कानून उन्हें बहुत कम देता है। यह किसने कहा, तो किसने कहा था, प्लूटो ने कहा था। ऑप्शन नंबर 1 प्लेटो ने कहा था। ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। क्वेश्चन नंबर 94 की तरफ चलते हैं कि ऑब्जेक्ट ऑफ क्रिमिनल लॉ इज टू, मतलब क्रिमिनल लॉ का ऑब्जेक्ट या फिर उद्देश्य या मतलब आपराधिक विधि का उद्देश्य क्या है। इसका उद्देश्य चौथा ऑप्शन से होगा अपराधियों को दंडित करना एवं अन्य को भयाक्रांत करना। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 95 की तरफ चलते हैं। एक अपराध जिसके लिए 2 वर्ष से अधिक की सजा का प्रावधान है वह क्या कहलाएगा, वह कहलाएगा क्या, वारंट मामला। क्या, वारंट मामला। और 2 वर्ष से कम के लिए क्या बोलेंगे, समन मामला। क्या बोलते हैं, समन मामला। ध्यान दीजिएगा, इसका 2 नंबर ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 96 की तरफ चलते हैं। 96 क्या कहता है कि एक व्यक्ति जो प्रस्ताव स्वीकार करता है वह क्या कहलाता है। पर्सन एक्सेप्टिंग द प्रपोजल इज कॉल्ड व्हाट, वह कहलाता है प्रॉमिसी या फिर वचन गृहीता। देखिए यहाँ पर ये होता है कि यदि प्रपोजल एक्सेप्ट हो जाता है तो वह क्या बनता है, प्रपोजल एक्सेप्ट हो जाता है तो प्रॉमिस बनता है। लेकिन जिसने एक्सेप्ट किया उसकी बात बोल रहा है उसको क्या बोलेंगे, प्रॉमिसी बोलेंगे। ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। अगला हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 97 क्या कहता है, एक व्यक्ति की प्रथम विधि आयोग सन 1834 किसके अधीन गठित की गई थी। सभी लोग जानते हैं चार्टर अधिनियम 1833 के अधीन गठित की गई थी। किसके अध्यक्षता में, लॉर्ड मैकाले के अध्यक्षता में, जिसने आईपीसी का क्या किया, ड्राफ्ट तैयार किया। क्वेश्चन नंबर 98 की तरफ चलते हैं। 98 क्या कहता है कि साझेदारी का मुख्य आवश्यक तत्व क्या है, तो यह है म्यूचुअल एजेंसी। अगला हमारा ऑप्शन होगा 98 का 3। अगला हमारा प्रश्न है 99 क्या कहता है कि सुखोई 30 MKI के स्क्वाड्रन कहाँ तैनात नहीं है, तो वह कहाँ नहीं तैनात थे उस समय, जामनगर में। अगला हमारा प्रश्न है 100वां और लास्ट, ये क्या कहता है कि कानून के अनुपूरक न्याय अथवा औचित्य का सिद्धांत क्या कहलाता है, वह इक्विटी या फिर साम्या कहलाता है। तो आज हमने इस वीडियो के माध्यम से 50 अन्य प्रश्नों को किया, 2013 के पेपर को सॉल्व किया। तो यदि कोई क्वेश्चन, कोई क्वेरी, कोई सजेशन हो और वीडियो कैसी लगी तो हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।